जय महादेव मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम डॉक्टर मनोहर की जो क्लास 10th की मैथ है उसके प्रश्नावली 8C का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें जो संभवतः 2024 के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, आज हम उनको सीखेंगे। तो पहला सवाल हमने लिख रखा है यहाँ 1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा बराबर है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर का होल स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करने वाला सवाल है कि हमें इसके बराबर इसको दिखा देना है या इसके बराबर हमें इसको दिखा देना है। दोनों में से अगर कोई एक हम कर दें, यानी दोनों पक्षों को बराबर दिखा दें, तब यह मान सही होगा, यानी हमें सिद्ध करना है इसको। ठीक है ना। तो हम इसको हल करते हैं। हम लिखते हैं, देखिए ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है 1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा। अब इसे हमें इस तरह से परिवर्तित करना है कि ये इसके बराबर आ जाए, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, तब हमारा जो सिद्ध किया हुआ है वो सही होगा। तो हम इसका परमेयीकरण करते हैं। कैसे करेंगे? सामान्यतः परमेयीकरण में जो हर होता है उसी के हिसाब से किया जाता है, मतलब उतना होता है उतने से ही परमेयीकरण करते हैं, बस चिन्ह बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ माइनस है तो प्लस लगा दिया जाता है, सामान्य तौर पे ऐसे ही परमेयीकरण किया जाता है। तो हम लिखते हैं यहाँ 1, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। अब देखिए 1 + cos थीटा से 1 + cos थीटा कट जाएगा, तो ये वही का वही मान आ जाएगा जो पहले था। अब देखिए इसका गुणा इसमें होगा तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर बटे इसको देखिए यहाँ a - b a + b। तो क्या होगा a - b a + b, यानी a² - b² वाला सूत्र बनेगा। a² मतलब a का मान क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस b² का मतलब cos² थीटा। ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले को तोड़ेंगे, कैसे किसमें टूटेगा? देखें a + b का क्या है होल स्क्वायर है। a² मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस b² मतलब cos² थीटा, प्लस 2 इंटू a का मान क्या है 1 है, इंटू b का मान क्या है cos थीटा है, बटे 1 - cos। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर माइनस cos², इसको क्या लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा को sin² थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर क्या क्या बचा है, ऊपर है 1 + cos² थीटा, और यहाँ 2 का गुणा होगा तो प्लस 2 cos थीटा ये है, और नीचे क्या है sin² थीटा। अब देखिए अब हम इसको अलग अलग लिखेंगे अगर, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/sin² थीटा, प्लस इसको लिख सकते हैं cos² थीटा बटे sin² थीटा, प्लस इसको लिख सकते हैं 2 cos थीटा है तो हम लिख देंगे 2 cos थीटा बटे sin² थीटा। ठीक है ना। अब इसके आगे हम इस तरफ देखते हैं, तो sin² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 1/sin² थीटा को cosec² थीटा, प्लस cos² थीटा बटे sin² थीटा को cot² थीटा, और यहाँ देखिए 2 cos थीटा बटे sin² थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं प्लस 2 इस sin² थीटा में 2 sin थीटा है, sin² थीटा में क्या है हम लिख सकते हैं इसको sin थीटा इंटू sin थीटा मतलब sin² थीटा। तो हम एक को कर दें यहाँ 2 के बटे में sin थीटा, और गुणे एक को कर दें cos थीटा के बटे में बटे sin थीटा। अब देखिए cos² थीटा को ऐसे ही है रहने दीजिए, cosec² थीटा प्लस cot² थीटा, प्लस 2 और गुणे 1/sin थीटा है बटे sin थीटा है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 और sin थीटा को 1/sin थीटा को क्या लिख सकते हैं cosec थीटा, और गुणे या इंटू कीजिए ऐसे लिख देंगे इंटू cos थीटा बटे sin थीटा को cot थीटा। अब देखिए यहाँ a² + b² + 2ab बन रहा है ना सूत्र a + b का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख देंगे cosec थीटा प्लस cot थीटा का
होल स्क्वायर, यही लाना था हमें, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है ना, यही सिद्ध करना था, हो गया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल है दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि सेक थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड आप जो चाहे ले सकते हैं। चलिए हम इसी को ले लेते हैं, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। पहले हल लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, हमें इसको दिखाना है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा के बराबर दिखाना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 बटा लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस, और टेन को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, इसका क्या होल स्क्वायर, देखिए 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया। अब इस पक्ष को यहीं छोड़ देते हैं, अब अगला पक्ष लेते हैं, वो क्या राइट हैंड साइड बराबर है, दिया क्या है आपको, राइट हैंड साइड बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब इसका परमीकरण करेंगे, अगर इसका जो मान आएगा हम इतना ला के दिखा दें तो दोनों पक्ष बराबर होगा। अब इसका परमीकरण करते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा से परमीकरण करेंगे। अब देखिए इसका गुणा इसमें होगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, साइन स्क्वायर हो गया। अब इधर देखिए ऊपर है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है और नीचे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर है तो हम इसको अगर इस तरीके से लिखना चाहें कि 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इन दोनों पे स्क्वायर है तो इन दोनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए आपका जो ये वाला मान था लेफ्ट हैंड साइड लेके हम इतना लाए थे और राइट हैंड साइड लेके भी हम इतना ला दिए, अतः हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, आपका सिद्ध हो गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम अगला सवाल लगाते हैं। हो गया, देखिए आगे देखिए तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा बराबर हमें 1 सिद्ध करना है। ठीक है, ये है सवाल हमारे पास, इसके बराबर हमें 1 दिखाना है, सिद्ध करना है। तो देखिए करते हैं इसको भी। हमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके करते हैं और राइट हैंड साइड ला देंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और देखिए और गुणे में क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, चलो अच्छा ऐसे लिखते हैं अभी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और गुणे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, पर सर्व समीका से सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और गुणे में सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस होता है सेक बराबर, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। तो इसके बटे क्या हो जाएगा, ये सेक को अगर पलटेंगे तो नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटेगा, तो बताइए क्या बचेगा, 1 बचेगा, यही लाना था हमें। अतः हम क्या कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला महत्वपूर्ण सवाल है कॉसेक ए, चौथा कॉसेक ए माइनस साइन ए, एक कोष्टक में दूसरे में है सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए बराबर हमें क्या दिखाना है 1 अपान टेन ए प्लस कॉट ए, टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, देखिए कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, इसके बराबर हमें 1 बटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए हल, यहाँ भी हम ये देखिए राइट हैंड ये लेफ्ट हैंड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा इंटू माइनस, और साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने देते हैं, सॉरी थीटा की जगह पे ए है, कोण का मान ए है हर जगह, तो यहाँ भी ए ही लिखेंगे, ए और यहाँ ए। ठीक है ना, चलिए बटे 1 लिख दीजिए। और यहाँ देखिए सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, और माइनस कॉस ए को कॉस ए ही रहने देते हैं, बटे 1 लिख देते हैं। ठीक है ना। अब देखें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो इसका गुणा इसमें होगा, तो क्या लिख देंगे यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए, एलसीएम लिया गया है। ठीक है, और गुणे दूसरे कोष्टक में क्या है, यहाँ भी इसका होगा, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर ए बटे नीचे क्या है साइन ए। इस सर्व समीकरण से होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये सर्व समीकरण है। गुणे, ये गुणे में है तो गुणे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। देखिए यहाँ साइन गुणे साइन है मतलब साइन स्क्वायर है, और यहाँ एक ही साइन है तो कटेगा इससे स्क्वायर, और यहाँ कॉस से एक कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब इसको यहीं छोड़ते हैं, अब दूसरे वाले पक्ष को हम यहाँ हल कर देते हैं। ठीक है ना, तो राइट हैंड साइड बराबर क्या है, यहाँ देखिए इसे लिखते हैं राइट हैंड
साइड, ये क्या है 1/tan A प्लस cot A। अच्छा देखिए हम इसको लिख सकते हैं 1/, चलिए हाँ ठीक है, चलो इसे बदल देते हैं। तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कॉस होता है tan बराबर, तो लिखेंगे यहाँ साइन A, tan A की जगह पे साइन A बटे कॉस A प्लस कॉट A की जगह पे कॉस A बटे साइन A, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, साइन A इंटू कॉस A, या कॉस A इंटू साइन A एक ही चीज़ है क्योंकि गुणा हो रहा है। और देखिए ये पहले से बटे में है तो इसके बटे नहीं लिखा जाएगा कोई चीज़, ये डायरेक्ट जाके एक में गुणा करेगा। तो पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं, तो एक के बटे कितना, पहले इसको लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा कॉस A इंटू साइन A, और ऊपर कॉस से कॉस में भाग देंगे, कॉस कटेगा साइन बचेगा, साइन का साइन में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर A, प्लस है तो प्लस लगाइए, साइन से साइन में भाग देंगे, साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस का गुणा कॉस में होगा तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर A, ठीक है। अब देखिए इस कॉस A इंटू सेक साइन A का गुणा कहाँ होगा, जाके एक में होगा, क्योंकि इनका बटा किया गया है, ये पहले बटे में है इसलिए इनके बटे एक नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये जाके एक में गुणा करेंगे तो क्या आएगा कॉस A इंटू साइन A, और साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर क्या होता है, सर्वसमीका एक होता है, तो इनके बटे एक लिखेंगे, यही ना। या हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, चलिए एक हटाई दीजिए तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका ये चीज़। और यहाँ भी देखिए क्या आया था, इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ देखिए क्या आया था कॉस A के इंटू कॉस A इंटू साइन A, हमें यही लाना था दूसरे पक्ष में भी। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवा जो महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, तो हम इसको देखिए ध्यान से बिल्कुल करेंगे। सवाल है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है ना। हमें क्या दिखाना है, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हमें दिखाना है। सिद्ध करने वाला सवाल ये भी है, तो हम इसको हल करते हैं, सिद्ध करके दिखा देते हैं। ये देखिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके हम राइट हैंड साइड ला देंगे तो हमारा सही हो जाएगा सवाल। तो देखिए यहाँ tan थीटा है तो tan को tan ही लिखते हैं, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा है। कॉट को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1/tan लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, और प्लस है यहाँ तो प्लस लगाइए, कॉट को 1/tan थीटा, ठीक है, बटे 1 माइनस tan थीटा, ठीक है ना। देखिए अब इसका गुणा यहाँ होगा और बटे में इतना लिखा जाएगा, तो क्या लिख देंगे यहाँ tan थीटा बटे इसका गुणा यहाँ होगा तो tan थीटा माइनस कितना 1/tan थीटा, ठीक है। और प्लस यहाँ देखिए इसके बटे में पहले से कुछ है नहीं, है ना, तो इसके बटे हम क्या लिखेंगे 1, और इसका गुणा कहाँ होगा यहाँ, तो 1 का गुणा 1 में हुआ तो कितना हो जाएगा 1, और बटे इसका गुणा यहाँ होगा तो हम लिखेंगे tan थीटा, और कोष्टक में कितना 1 माइनस tan थीटा। इसका देखिए इसका गुणा 1 का ऊपर हुआ 1 में तो 1 हो गया, और tan इस 1 माइनस tan का गुणा जाके tan थीटा में हुआ तो क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, ठीक है।
अब देखिए इसका गुणा कहाँ होगा, इसको हमने बटे में किया है तो ये जाके गुणा करेगा ऊपर, ठीक है ना, सवाल सही लिखा गया ना, tan थीटा माइनस 1 ऊपर जाके गुणा करेगा इतना, ठीक है। tan स्क्वायर होना चाहिए क्या यहाँ पर, चलिए देखते हैं। ये जाके गुणा करेगा ऊपर तो हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा माइनस 1, ठीक है, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन करें यहाँ से, क्योंकि हमें इस कोष्टक में भी वैसे ही चाहिए जैसे इस कोष्टक में मान है, देखिए यहाँ tan थीटा माइनस 1 है और यहाँ tan 1 माइनस tan थीटा है, तो हम अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये माइनस जाके यहाँ इस माइनस में इस प्लस में गुणा करेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जो यहाँ माइनस था यानी tan माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हमें यही चाहिए था। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे और यह माइनस जाके इस प्लस में गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर एक है, एक, और ये जब माइनस इसमें गुणा कर दिया तो यहाँ क्या बचा, tan थीटा कोष्टक में ये tan प्लस हो जाएगा तब, तो प्लस वाले को आगे लिखते हैं tan थीटा, और एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो माइनस 1, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा tan थीटा और एक दूसरे कोष्टक में क्या है tan थीटा माइनस 1, ये होगा इन दोनों का एलसीएम, ठीक है, इसका एलसीएम होगा। अब देखिए tan थीटा माइनस 1 से इसमें भाग देंगे तो tan थीटा माइनस 1 कट जाएगा, अब बचेगा क्या, tan थीटा बचेगा, तो tan जाके इस tan स्क्वायर में गुणा करेगा, ठीक है ना। तो tan स्क्वायर नहीं 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 नहीं, पहले स्क्वायर था तो ये जब tan जाके गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्यूब थीटा माइनस ये इस पूरे से इस पूरे में भाग देंगे तो क्या आएगा, एक आएगा, और एक का गुणा एक में होगा तो एक ही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए इस एक को हम यह भी लिख सकते हैं, एक का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए कौन सा सूत्र लगना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र, इसको आप नोट कर लीजिए और जहाँ सवाल लगाएंगे उसके साइड में आप लिख देंगे। अब हम इसको इस साइड से हल करते हैं। ठीक है, इसके आगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी कोष्टक दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए एक कोष्टक में ए माइनस बी होगा, मतलब ए का मान कितना है, tan है, तो tan थीटा माइनस बी का मान क्या है, 1 है, तो tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा बटे नहीं, दूसरे कोष्टक में क्या है, यहाँ देखिए सूत्र के हिसाब से करेंगे ना, तो ए स्क्वायर इसको कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में क्या होगा, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, tan का स्क्वायर हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या है, ए बी है, ए बी का मतलब ए देखिए tan है और बी क्या है, 1 है, तो tan का गुणा 1 में होगा तो क्या आएगा, tan आएगा, tan थीटा। अब प्लस क्या है, यहाँ देखिए बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, एक ही है ना, ये देखिए tan ए है और एक क्या है, बी है, तो a माइनस बी हो गया, और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, तो बी स्क्वायर का जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, और बटे में क्या है, बटे में है tan थीटा और कोष्टक में tan थीटा माइनस 1, ठीक है ना। अब देखिए tan थीटा माइनस 1 ऊपर भी है, tan थीटा माइनस 1 नीचे भी है, तो कटेगा, दोनों कट जाएंगे ये लोग, ठीक है। अब देखिए क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, तो हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, बटे में अगर अलग अलग लिखें तो क्या लिखेंगे यहाँ, tan थीटा, ठीक है ना, और प्लस ये इसको tan थीटा
बटे टेन थीटा प्लस 1 को 1/tan थीटा। ठीक है ना। आगे देखिए, टेन से ई स्क्वायर कटेगा, ये टेन से ये टेन कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ टेन थीटा बचेगा, टेन थीटा प्लस यहाँ 1 बचा है प्लस 1/tan को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, चलिए अभी 1 इसको ऐसे नहीं लिख, चलो ठीक है ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए tan को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1 है तो 1 को 1/1 लिख देंगे प्लस 1/tan के जगह पे हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है ना। अब ये जाके ऊपर गुणा करेगा तो हम लिखेंगे यहाँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1/1 प्लस ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो लिख देंगे यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे भाग देंगे इसमें तो इस कॉस थीटा कट जाएगा, साइन का गुणा साइन में होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 से देंगे तो इतना आएगा, इतने का गुणा 1 में होगा तो क्या लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन से भाग देंगे साइन कटेगा, कॉस बचेगा, कॉस का गुणा कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सर्व समीकरण से क्या होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए इन दोनों का योग, तो इन दोनों का योग हम 1 लिख देते हैं प्लस क्या बचेगा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बटे क्या लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। अगर आपको यहाँ ना दिख रहा हो तो हम यहाँ लगा दे रहे हैं, इस बचे हुए सवाल को यहाँ कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 1, अगर अलग अलग लिखना चाहें इसको तो हम लिखेंगे 1 के बटे, यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो अलग अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 के बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस है तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एक तो कट जाएगा तो इसको क्या हो जाएगा, देखिए 1/साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/साइन कॉसेक हो जाएगा और 1/कॉस सेक हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस इसको क्या लिखेंगे 1। ठीक है। हमें देखिए क्या सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था, तो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं आराम से क्योंकि प्लस है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है। यही सिद्ध करना था आपको, तो हम लिख सकते हैं यहाँ इति सिद्धम लिख दीजिए, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो संभवतः आपको जो पांचों महत्वपूर्ण सवाल थे अच्छे से समझ में आए होंगे। और भी महत्वपूर्ण सवालों को प्रश्नावली ए मतलब 8A 8B और भी गणित के जो सवाल हैं उनको हम हल करके वीडियो 5 महत्वपूर्ण सवालों को हल किए हैं, तो आप उन्हें देख के तैयार कर सकते हैं। और आगे भी और महत्वपूर्ण सवालों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।